गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बारे में जो कि होने वाले हैं आपकी क्लास 11th की जो बुक है हॉर्नबिल उसके चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई हैज अ लेसन। ठीक है, ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में एक पार्ट पढ़ाया गया है, और वो पार्ट किस चीज का है? ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर डायरेस्ट स्ट्रेस। जो स्टूडेंट्स, जो ऑप्टिमिज्म होता है, जो ऑप्टिमिज्म मतलब होते हैं आशावाद। मतलब जब आपका आशावादी दृष्टिकोण होता है, वो हमारी हेल्प करता है एंड्योर एंड्योर होता है सहन करने में, क्या? डायरेस्ट स्ट्रेस। मतलब जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, जब बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं, जब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो उस टाइम पर हमारा जो आशावादी दृष्टिकोण है वही हमारी हेल्प करता है उस स्ट्रेस से बाहर आने में। ये बात हमें शो करनी है। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड इस बात को हमें जस्टिफाई करना है। तो क्वेश्चन है, आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो तो क्यों हो, और नहीं हो तो क्यों नहीं हो। तो स्टूडेंट्स, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, इट इज अ स्टोरी ऑफ करेज। साहस की कहानी है, डिटर्मिनेशन की कहानी। डिटर्मिनेशन होता है स्टूडेंट, संकल्प की कहानी है, ऑप्टिमिज्म की कहानी है। जो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमारा जो नरेटर है वो अपनी वाइफ और दो बच्चों के साथ जो वेव वॉकर नाम की जो बोट है स्टूडेंट्स, उस पर निकलता है। और उसका जो पर्पस है, क्यों निकलता है स्टूडेंट्स? ठीक है, ऑन अ राउंड द वर्ल्ड वॉयज, मतलब पूरी दुनिया का स्टूडेंट्स वो चक्कर लगाना चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये उनके दिमाग में ये एक एम है कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है। ठीक है, और जो नरेटर के साथ उसकी वाइफ और दो बच्चे भी हैं। तो स्टूडेंट, जब ये इंडियन ओशन में पहुंचता है, इनकी जो बोट है वे वॉकर, ठीक है, दे एनकाउंटर्ड बैड वेदर, तो वहां पर इनका सामना होता है बहुत बुरे मौसम से। ठीक है, उनकी जो बोट होती है स्टूडेंट्स, वो उस गया, इट वॉज बैडली बैटर्ड। मतलब उस बोट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है स्टूडेंट्स, बहुत ऊंची लहरें आना शुरू हो जाती है ना। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो स्टूडेंट्स, जो नरेटर है उसको क्या है, जो लहरें हैं वो फेंक देती हैं ओवरबोर्ड। और मतलब जो नरेटर है वो मैनेज करता है दोबारा से बोट पे आने के, मतलब कोशिश करके आ जाता है बोट के ऊपर। स्टूडेंट्स, हमने देखा है इस पूरे चैप्टर में जो चिल्ड्रन है वो काफी इंजर्ड हो जाते हैं। जो बोट है उस पे पानी पानी हो जाता है, मतलब फ्लडेड हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, कोई भी जो आदमी जो बोट पे थे, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो एडल्ट्स हों, जिसमें नरेटर, उसकी वाइफ और दो क्रू मैन, हर्ब सिगलर एंड लैरी विजन, इनमें से कोई भी जो इंसान है स्टूडेंट्स, वो गिव अप नहीं करता है, हार नहीं मानता। तो नरेटर है पूरी कोशिश करता है अपनी बोट को बचाने की। और जो बच्चे हैं वो भी, उनका भी फर्म फेथ होता है अपने पिताजी की कैपेबिलिटीज के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है, यू नो इलेक्ट्रिक पंप्स वगैरह लगाते हैं जिससे पानी जो है बोट से बाहर निकाला जाए। लेकिन स्टूडेंट्स, पानी लगातार आ रहा है। धीरे धीरे स्टूडेंट्स, जो स्टॉर्म है, फ्यूरी फ्यूरी मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, तो ऐसा लगता है जो स्टॉर्म है शुरू में तो बहुत तेज होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो गुस्सा है वो कम हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, बोट के अंदर कहीं ना कहीं लीकेज हो जाता है, जिस वजह से पानी बोट पे आता रहता है। और आपको पता है, अगर बोट पूरी पानी से भर जाएगी तो बोट डूब जाएगी। तो नरेटर डिसाइड करता है, शिप को रिपेयर वगैरह भी करता है, और वो बोट को स्टीयर करता है, बोट को मोड़ देता है। हाँ, आइल एम्स्टर्डम जो है एक आइलैंड है, जो कि जहां पर भी उनकी बोट है वहां से लगभग उसका अनुमान था 165 किलोमीटर दूर है। तो वहां पर अपनी बोट को वो मोड़ देता है इस उम्मीद में। हालांकि स्टूडेंट्स, जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसकी वजह से वो लोकेशन पता लगा रहा है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन वो अपने माइंड का इस्तेमाल करके, जो भी उसके पास चीजें अवेलेबल थी, ठीक है ना, उन चीजों का इस्तेमाल करके वो नियरेस्ट जो एक आइलैंड था, आइल एम्स्टर्डम नाम का, वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी उन्होंने फेस किया इस पूरे ऑर्डियल में, ऑर्डियल मतलब होता है स्टूडेंट्स टेस्टिंग एक्सपीरियंसेस। तो जो ये जो टाइम है जो इन सबको टेस्ट कर रहा है, इस पूरे टाइम में सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो होपफुल रहते हैं, चीयरफुल रहते हैं। ठीक है ना। और कभी भी किसी भी वहां पे जो भी मतलब लोग अवेलेबल थे शिप के अंदर, कोई भी डेस्पेयर शो नहीं करता। डेस्पेयर मतलब होता है स्टूडेंट्स निराशा। ठीक है, हमेशा वो ऑप्टिमिस्ट रहते हैं, है ना। और ये जो ऑप्टिमिज्म है उनका, इट वाज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर देम, है ना। नरेटर और उसकी फैमिली के लिए ये जो आत्मवादी दृष्टिकोण ही है, यही उनको क्या है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालता है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट प्रिपरेशन डिड द नरेटर मेक फॉर द लॉन्ग जर्नी। हमारा जो नरेटर है उसने जो है, हमें पता है वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहता है, तो इसके लिए उसने कौन कौन सी प्रिपरेशंस की हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नरेटर है उसका ड्रीम है क्या है कि वो कैप्टन जेम्स कुक की तरीके से पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहता है। ठीक है, और वो इस प्रोजेक्ट पे क्या है, लगभग पिछले 16 साल से काम कर रहा है। और पिछले 16 साल में जो भी है, he had spent all his leisure time in mastering the art of navigation। और पिछले 16 सालों में जो भी हमारे नरेटर को खाली समय मिलता है, उस खाली समय में वो क्या है, अपनी यू नो जो आर्ट ऑफ नेविगेशन की जो स्किल है उनको मास्टर करने में, उनको इम्प्रूव करने में वो अपना खाली समय जो है वो दे रहा है। और स्टूडेंट्स इस स्पेशल जर्नी के लिए उसने एक स्पेशल बोट बनवाई है जिसका नाम था वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लंबी थी और जिसका वजन था 30 टन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी कुछ तैयारियां की थी हमारे जो राइटर ने, हमारे नरेटर ने, अपनी नो लॉन्ग जर्नी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट वर द ट्रबल्स दे दैट दे फेस्ड ऑन मॉर्निंग ऑफ 2 जनवरी। 2 जनवरी की सुबह जो नरेटर है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो और किस तरीके से इन्होंने नेचर के रॉथ रॉथ मतलब होता है स्टूडेंट्स गुस्सा, प्रकृति के गुस्से को किस तरीके से इन लोगों ने टैकल किया है। देखते हैं स्टूडेंट्स, दे रीच्ड साउदर्न इंडियन ओशियन। स्टूडेंट्स जो हमारा नरेटर है वो अपनी बोट को लेकर जब साउदर्न इंडियन ओशियन में पहुंचता है, तो दे बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, विंड्स, बहुत तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। फिर स्टूडेंट्स जो वेव्स का जो साइज होता है ना, वो हमारे नरेटर के लिए क्या है, अलार्मिंग है। मतलब बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं। कितनी ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, जो जहाज का जो मेन मस्त होता है, मस्त स्टूडेंट्स, ये सेल होती है, सेल का जो सबसे टॉप वाला भाग है इसको मस्त बोलते हैं। तो इतनी ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं जहाज के। ठीक है, और 2 जनवरी की सुबह चीजें और वर्स हो जाती हैं। वर्स मतलब बहुत बुरी हो जाना। जो वेव्स है स्टूडेंट्स वो बहुत ह्यूज आ रही हैं, और जो ऑथर है वो एंडलेस वेव्स देख सकता है कि जो कि जहाज की तरफ बढ़ रही हैं। और स्टूडेंट्स विंड जब बहुत तेज चल रही है, ऐसा लग रहा है कि विंड स्क्रीम कर रही है, चिल्ला रही है, तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, अपनी बोट को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, और जो है स्टॉर्म जिब है उसको ड्रॉप कर देता है। और हर चीज हैवी मूविंग रूप जो है, लूप पर जो पीछे जो टर्न होता है, ये स्टूडेंट्स स्टेम लिख दिया मैंने, टर्न आएगा, तो जहाज का पिछला हिस्सा है वहां पर हर चीज को स्टूडेंट्स बांध देता है। ठीक, कई चीजों को तो डबल लैश कर देता है। और लाइफ राफ्ट ड्रिल से ये होके गुजरते हैं लाइफ लाइंस वगैरह आपने देखा होगा, ऑयल स्किन्स वगैरह या लाइफ जैकेट्स वगैरह ये पहन लेते हैं आने वाले डिजास्टर के को देखते हुए कि अब हाँ इनकी मतलब ये प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, तो इस वजह से ये क्या है, लाइफ लाइन वगैरह को अटैच कर लेते हैं। ठीक है, लाइफ जैकेट्स वगैरह देख कर लेते हैं, और लाइफ राफ्ट ड्रिल्स, मतलब ड्रिल वगैरह आप सब समझते हो, प्रैक्टिस वगैरह करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसा करेंगे। ठीक है, जहाज की स्पीड को कम कर देते हैं, स्टॉर्म जिप को ड्रॉप कर देते हैं, और हर चीज को डबल लैश कर देते हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट्स प्रिपरेशंस इन्होंने की हैं। ठीक है, 2 जनवरी की सुबह जो भी इनको दिख रहा है कि अब खतरा आने वाला है, क्लियर है, तो इस नेचर के गुस्से से बचने के लिए उन्होंने ये सारी बातें की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट प्रिपरेशंस डिड द नरेटर मेक टू फेस द स्टॉर्मी सी ऑन January 2। ठीक है, तो ये पीछे हम शायद पढ़ ही चुके हैं, वही वाला ऑलमोस्ट क्वेश्चन है कि 2 जनवरी की सुबह, ठीक है, वेव जो है वो जाइगेंटिक आ रही है, बहुत जाइगेंटिक मतलब होता है स्टूडेंट्स ह्यूज, बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, विंड स्क्रीम कर रही है, और उनका बोट जो है वो हर वेव के ऊपर जाता है, और जो वेव्स हैं वो हिट कर रही हैं बोट को स्लो करने के लिए नरेटर और उसके क्रू ने क्या किया, स्टॉर्म जिप को ड्रॉप कर दिया है, और ये हैवी मूविंग रूप जो है स्टर्न के पे बांध दी है, हर चीज को डबल लैश कर दिया है। उन्होंने ऑयल स्किन्स को पहन लिया है, लाइफ जैकेट्स वगैरह पहन ली हैं, और लाइफ लाइन से अपने आप को क्या कर लिया है, अटैच कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर कॉल द आइल एम्स्टर्डम द बेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा नरेटर है वो आइल एम्स्टर्डम को दुनिया का बेस्ट आइलैंड करार देता है, तो क्यों कहा उसने कि ये दुनिया का बेस्ट आइलैंड है। तो जो आइल एम्स्टर्डम है स्टूडेंट्स, एक छोटा सा आइलैंड है जो कि वोल्केनिक रॉक से बना हुआ है, और इस आइलैंड पे बहुत लिटिल वेजिटेशन है, बहुत कम पेड़ पौधे हैं, और लगभग सिर्फ 28 आदमी ही, इनहेबिटेंट मतलब होता है स्टूडेंट्स निवासी, सिर्फ 28 आदमी ही इस आइलैंड पे रह रहे हैं। और ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड ने नरेटर और उसकी पूरी फैमिली को क्या है, सेफ्टी दी है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरों से। ठीक है, अब इन
मतलब नरेटर और उसकी फैमिली को मौका मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो अपनी डैमेज जो बोट है वेव वॉकर उसको रिपेयर कर सके। ठीक है ना, और इसी आइलैंड की वजह से इनका जो जीवन है वो बच जाता है। तो इसीलिए जो नरेटर है, इसने इस आइलैंड को क्या कहा है, मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड कहा है। क्योंकि वो काफी घंटों की मेहनत के बाद, फाइटिंग करने के बाद ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और अब इस आइलैंड की वजह से ये सरवाइव कर पा रहे हैं। ठीक है। फाइंडिंग द आइलैंड वाज नॉट लेस देन अ हेवन एट दैट मोमेंट, और उस टाइम पर इनको जो ये मिला है आइलैंड, तो इनके लिए ये आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसी वजह से जो नरेटर है, जो कहता है कि ये जो आइलैंड है, आइल एम्स्टर्डम नाम का, ठीक है, वो इनके लिए क्या है, जो बेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अच्छे से इनको लर्न कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स, जब तक के लिए बाय बाय।